और इसमें कुछ नए नए स्केचबुक भी हैं जिसमें मैंने और इस बुक का नाम मैंने उत्तम आर्ट एंड क्राफ्ट रखा है। तो इस ड्राइंग को बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग रहा था, पर अब तो मैं इसे सच में 5 मिनट में बना सकता हूँ। अगेन यहाँ पर मैंने स्केच पेन से एक ड्राइंग बनाया है जो देखने में ये धागे लगा के इसमें पतंग बना दिया है, जो काफ़ी उस समय मैं ऐसी चीज़ें क्यों बनाया करता था। और अभी मैंने एक फ़नी चीज़ नोटिस किया कि इसे मैंने 2015 में बनाया था, यानी कि आज से लगभग 10 साल पहले को देखते हैं। और ये भी मेरे बचपन का ही फ़ोटो है जब मैं बहुत छोटा था। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक मैजिक हार्ट वाला कार्ड बनाया है और मैं अपने रूम में इस तरह की कुछ पेंटिंग बनाने का सोच रहा हूँ जो बनाया था। तो इस ड्राइंग को मैंने ग्रेफाइट पेंसिल से बनाया। मेरी वन ऑफ द बेस्ट और मेरी फेवरेट ड्राइंग है। और इस ड्राइंग को मैंने लकड़ी जलाकर उसके कोयले से बनाया था। और उसके ड्राइंग्स हैं जो मैंने बस ऐसे ही खरीद लिया था। और सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपने पिछले वीडियो में इस ड्राइंग बुक का सारा ड्राइंग दिखाया था और इस फाइल में जो ड्राइंग या पेंटिंग थी उसे भी मैंने दिखाया था जो मैंने बहुत पहले बनाया था। और उसी तरह से मैंने इस फाइल का भी ड्राइंग दिखाया था जो मैंने अपने बचपन में बनाया था, जो बहुत ही पुरानी ड्राइंग्स हैं। और एक ही वीडियो में इतनी सारी ड्राइंग्स को दिखाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो वो पार्ट 1 में मैंने इतनी सारी ड्राइंग्स को दिखाया था और ये है पार्ट 2 ऑफ माई ओल्ड आर्ट एंड क्राफ्ट स्केचबुक टूर। एंड आई थिंक कि इस वीडियो में भी मैं अपनी पूरी ड्राइंग्स को नहीं दिखा सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। जैसे ये कुछ स्केचबुक में मैंने अपना पुराना ड्राइंग प्रैक्टिस रखा हुआ है और इसमें कुछ नए नए स्केचबुक भी हैं जिसमें मैंने बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं कुछ स्केचबुक को साइड में कर लूँगा कि कौन कौन से स्केचबुक को इस वीडियो में दिखाना है। और ये रहे मेरे कुछ बहुत ही पुराने ड्राइंग बुक जो इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। वैसे इनमें काफ़ी पुराने ड्राइंग्स भी हैं जिन्हें देखकर मुझे हंसी आएगी। और इस वीडियो को मैंने बहुत पहले ही रिकॉर्ड किया था पर मुझे एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। तो चलिए इस बुक से शुरुआत करते हैं। इस बुक को मैंने बहुत ही अच्छे से कपड़े से कवर किया है और इस बुक का नाम मैंने उत्तम आर्ट एंड क्राफ्ट रखा है क्योंकि मेरा नाम उत्तम है। और यहाँ पर मैंने एक कोट लिखा है, द अर्थ विदाउट आर्ट इज जस्ट ए। तो इस बुक में मैंने बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड आइडियाज लिखे हैं। तो चलिए इस पॉकेट से शुरुआत करते हैं। ये बिल्कुल ही पेपर से मैंने बनाया है और इसमें मैं बहुत सारे स्टिकर रखा करता था और कुछ स्टिकर्स आज भी हैं इसमें। सो ये स्केचबुक आज से लगभग 10-15 साल पुरानी है और उस समय तो हमारे पास फोन था नहीं, तो इन्हीं स्टिकर्स का यूज करके मैं एज ए रेफरेंस ड्राइंग बनाता था। और इस पॉकेट में मेरे कुछ पुराने फोटोज भी हैं। तो चलिए अब इन स्टिकर्स को रख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने रिबन से इसे बहुत अच्छे से डेकोरेट करने का ट्राई किया था और उस समय मेरे पास जितने भी स्टिकर्स थे मैंने उन सब स्टिकर्स को इसमें चिपका दिया है। और यहाँ नेक्स्ट पेज पे मैंने स्माइल प्लीज लिखा है, तो आप भी स्माइल कर दो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो यहाँ पर मैंने पेन से ड्राइंग बनाया था और उसके ऊपर स्केच पेन से इसको मैंने कलर किया था। और उस समय तो इस ड्राइंग को बनाने में मुझे काफी टाइम लग रहा था, पर अब तो मैं इसे सच में 5 मिनट में बना सकता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर मैंने कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड मटेरियल्स लिखे हैं और उससे मैं सोच रहा था कि ये जब बड़ा हो जाऊंगा तो एक आर्ट एंड क्राफ्ट का बुक लिखूंगा। और इसमें मैंने बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड ऐसे आर्ट टेक्निक्स लिखा है और उस समय मुझे जो समझ में आता था मैं उस तरह की ड्राइंग बनाया करता था। और यहाँ पर है एक चंपक मैगजीन से इंस्पायर्ड ड्राइंग जो मेरे नाम की बनाई हुई है। और इस नेक्स्ट पेज पर है वॉल हैंगिंग से रिलेटेड कुछ लिखा है और कुछ बनाया है मैंने। एंड अगेन यहाँ पर मैंने स्केच पेन से एक ड्राइंग बनाया है जो देखने में काफी कलरफुल लग रहा है। ओके, तो इस नेक्स्ट पेज पर मैंने कुछ क्राफ्ट मेकिंग प्रोसेस लिखा हुआ है जिसे मैंने उस समय बनाया भी था। ओके, चलिए तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ पेन से लिखा हुआ है बेस्ट फॉर एवर बैड नेवर। ये पता नहीं मैंने क्यों उस समय लिखा हुआ था। और यहाँ पर मैंने एक रंगोली डिजाइन का फोटो रखा हुआ है और इसे भी मैंने रेफरेंस के लिए ही रखा हुआ है। एंड अगेन यहाँ पर कुछ क्राफ्ट रिलेटेड मेकिंग प्रोसेस लिखा हुआ है मैंने और इन सारे क्राफ्ट को भी मैंने बनाया है जो कि कभी मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट पेज पर है मेरा फेवरेट ड्राइंग और ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट ड्राइंग है जो मैंने क्लास 7 में बनाया था शायद, और मैंने बाद में इसे इस पे चिपका दिया। तो यहाँ पर मैंने एक एनिमे ड्राइंग बनाया है और मैंने ये धागे लगा के इसमें पतंग बना दिया है जो काफी देखने में अच्छा लग रहा है और काफी क्यूट लग रहा है। और सच कहूँ तो इस तरह की क्रिएटिव ड्राइंग मैं बचपन में बहुत ज्यादा बनाया करता था और जो देखने
देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगता था। एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम इस ड्राइंग में मैंने डिफरेंट शेड्स का यूज किया है। ओके चलिए तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ पर मैंने कुछ न्यूज़पेपर कटिंग लगाया हुआ है और इस पेज पर मैंने ऊन का कर्टेन बनाया है और ऊपर मैंने वेलकम लिखा है। और अभी ये सब देखकर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उस समय मैं ऐसी चीजें क्यों बनाया करता था। ओके तो यहाँ पर भी मैंने सेंटर में एक न्यूज़पेपर कटिंग लगाया है और इसके नीचे भी मैंने एक स्टिकर लगाया है। ओके चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और ये पेजेस आपस में चिपक गई हैं और यहाँ पर भी मैंने एक दुर्गा माता का स्टिकर लगाया हुआ है और इसके नीचे भी मैंने एक फोटो चिपकाया था जो अभी उखड़ गया है और इसमें भी एक फोटो है। एंड अगेन यहाँ पर एक लायन के फेस वाला पॉकेट है और इसमें मैं अपने पैसे छिपा के रखता था। ओ वाह, इसमें पैसे भी हैं और सच कहूँ तो मैं भूल गया था कि इसमें पैसे भी हो सकते हैं। इसमें सिर्फ 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के नोट है और इसमें मैंने डेट भी लिखा हुआ है जब मैंने रखा हुआ था शायद तब का। और मुझे नहीं लगता कि इन पैसों का कभी खर्च करूंगा मैं, क्योंकि ये जिंदगी भर अब ऐसे ही पड़े रहेंगे इसमें। तो चलिए इन पैसों को इस पॉकेट में रखने से पहले देखते हैं कि इस पॉकेट में कुछ है या नहीं। I mean, मैं बहुत सालों के बाद इस बुक को खोल रहा हूँ तो सच में मुझे याद नहीं कि इसमें क्या हो सकता है। एंड अगेन इसमें कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं इस तरह के न्यूज़पेपर की कटिंग्स को अपने पास रख लेता था और मुझे इस तरह के स्टिकर्स, फोटोग्राफ कलेक्ट करना काफी अच्छा लगता है। और अभी मैंने एक फनी चीज नोटिस किया कि इस शेर का सिर्फ एक ही मूंछ बचा हुआ है और बाकी मूंछें टूट गई हैं। ओके चलिए तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और ये पता नहीं क्या है और क्यों ही है ये। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक बंगलो जैसा बनाया है और इसके अंदर दरवाजे भी हैं और जिसके नीचे मैंने कुछ स्टिकर्स लगाया हुआ है और ये मुझे पता नहीं कि क्यों कुछ इनकम्प्लीट जैसा लग रहा है। और उस समय एक क्राफ्ट पेपर आता था तो उसी का यूज किया है मैंने इसे बनाने के लिए और इसके नीचे मैंने कुछ कोट्स लिखा है जो आप पढ़ सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ पर मैंने म्यूजिक से रिलेटेड कुछ स्टिकर चिपकाया है और यहाँ पर मैं कुछ म्यूजिक से रिलेटेड ड्राइंग बनाना चाहता था। एंड अगेन इस नेक्स्ट पेज पे चंपक वाली एनिमल कार्टून्स की ड्राइंग है और यहाँ पर मैंने 2 पेज को चिपका के एक पॉकेट बनाया था और इसमें भी मैंने शायद पैसा रखा हुआ था जो अभी फट चुका है। और ये है एक न्यूज़पेपर की कटिंग जो एक इन्वेलप जैसा है, तो मैंने इसे भी काट के रख लिया था इस क्राफ्ट बुक में। और इस नोटबुक के बॉर्डर पे मैंने बहुत सारे स्टिकर्स को चिपकाया है और यहाँ पर मैंने एक कोट्स लिखा है, द बिगिनिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वर्क, और ये तो सच में सही है। और इसी तरह से मैंने कुछ और कोट्स लिखा है और चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्राफ्ट पेपर पे अपने नाम का लोगो बनाया था और अपने नाम का फुल फॉर्म भी लिखा था मैंने, जो काफी इंटरेस्टिंग है। और इस लोगो से मैं कुछ एनिमेशन टाइप का बनाने का ट्राई करूंगा। तो इसी तरह से मैंने कुछ पेजेस रखे हैं और ये एक एनवलप है और इसमें भी मेरा फोटो है शायद, और वो ये मेरे बचपन के स्कूल का फोटो है, तो मैं कुछ ऐसा दिखता था। और ये आई थिंक जब मैं क्लास 9 में था तब की फोटो है। ओके चलिए तो मैं अब इस फोटो को रख लेता हूँ और अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो बचपन में जब भी मुझे ऐसे फ्री टाइम मिलता था तो मैं इसी तरह की आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीजें बनाया करता था और जो बनाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और यहाँ पर मैंने एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया था जो बहुत ही बेकार लग रहा है और इसे मैंने 2015 में बनाया था, यानी कि आज से लगभग 10 साल पहले। और ये देखकर याद आया कि मैं उस समय अपने क्लास टीचर और टीचर्स को ग्रीटिंग कार्ड देता था और अपने क्लासमेट्स को भी ग्रीटिंग कार्ड देता था। लेकिन ये ग्रीटिंग कार्ड तो पूरी तरह से फट चुका है, पर इसे मुझे फेंकने का भी मन नहीं करता। तो इस पेज पर भी मैंने कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीजें लिखा हुआ है जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ पर मैंने एक थ्रेड पेंटिंग बनाया है जिसे मैंने थ्रेड में पेंट डिप करके बनाया था और इसे मैंने न्यूज़पेपर में से देख के बनाया था। ओके चलिए तो अब मैं आपको कुछ अपने पुराने फोटोज दिखाने वाला हूँ, आई मीन मेरे बचपन के फोटोज दिखाने वाला हूँ। जैसे ये रहा मेरे बचपन का फोटो और ये थोड़ा खराब हो चुका है, तो चलिए अब दूसरे फोटो को देखते हैं। और ये भी मेरे बचपन का ही फोटो है जब मैं बहुत छोटा था। ओके तो अब मैं आपको अपनी बचपन की फोटो दिखा के बोर नहीं करना चाहता, तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और ये रहा एक पेन आर्ट और नेक्स्ट में मैंने ये क्या बनाया है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो अगर आपको भी समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताना वैसे। और ये है मेरे मम्मी के बचपन की फोटो और पता नहीं मैंने इसे क्यों रखा है, शायद मैंने एक बार इसे ड्राइंग बनाया था तो इसलिए इसमें रखा हुआ है। और ये रहा एक कैमल की ओरिगेमी और ये आइसक्रीम स्टिक, पता नहीं मैंने इसमें क्यों रखा है। और इस नेक्स्ट पेज पे मैंने वैक्स क्रेयॉन को मेल्ट करके कुछ टेक्सचर पेंटिंग बनाने का ट्राई किया था। और इस क्राफ्ट बुक में मैंने अपने बहुत से पुराने बनाए हुए ड्राइंग्स रखे हुए हैं और इस स्केच पेन का कलर फेड हो गया है और इसके पीछे भी कलर फैल गया है। ओके चलिए तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने लाइफ का फर्स्ट सेल्फ पोर्ट्रेट और इसे मैंने पेन से बिल्कुल ही रफ स्केच जैसे बनाया है और ये मेरे बचपन की फोटो को देखकर बनाया है मैंने इसे। और ये रही मेरे पहले की ड्राइंग और आई थिंक इसे मुझे रिक्रिएट करना चाहिए, आपको क्या लगता है? तो चलिए अब चलते
चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ, आई मीन जो भी मैंने बनाया है। और ये तो एक इनकम्प्लीट पेंटिंग है जिसे मैंने फिंगरप्रिंट से बनाया है। तो यहाँ पर है कुछ ड्राइंग प्रैक्टिस जो कि लिप्स की है, और इसके बाद है एक फ्लावर पॉट की ड्राइंग जिसमें बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स हैं। और इस फ्लावर पॉट की कुछ अलग बात है क्योंकि इसमें 2 फेस है, और यहाँ पर मैंने फेस को पेंसिल से बना दिया है ताकि किसी को पता चल जाए। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक मैजिक हार्ट वाला कार्ड बनाया है जिसमें एक व्हाइट हार्ट है, और ऐसे करने पे हार्ट का कलर रेड हो जाता है। और इसे बनाना सच में बहुत इजी है, जिसे बनाने के लिए सिर्फ व्हाइट पेपर और थोड़ा सा रेड पेंट लगेगा। और ये रहे मेरे पेंटिंग के कुछ रफ कॉम्पोजिशन जिसे मैंने डायरेक्टली पेन से ही बनाया हुआ है। और इसके बाद है श्री कृष्णा जी की ये रफ कॉम्पोजिशन जिसे मैंने पेंटिंग भी बनाई है जो मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और इसके बाद है कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा डिजाइन जो समझ में नहीं आएगा। एंड अगेन यहाँ पर कुछ सिंपल पेन ड्रॉइंग्स हैं। तो बस ये बुक अब लगभग खत्म ही होने वाला है क्योंकि मैंने सब कुछ अब दिखा दिया है। और यहाँ पर मैंने बहुत ही छोटा छोटा ओम नमः शिवाय लिखने का ट्राई किया था, और पता नहीं कितने सारे लिखे हैं मैंने। ओके, तो ये रहा एक पेंसिल ड्राइंग जो कि एक फैशन इलस्ट्रेशन है, और इस तरह की छोटी छोटी ड्राइंग्स मैं बहुत ज्यादा बनाया करता था। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और यहाँ पर भी एक पेंटिंग का रफ कॉम्पोजिशन, और इसके बाद ये है एक क्राफ्ट जो कि मैंने वॉल हैंगिंग के लिए बनाया था, और इसे मैंने अगरबत्ती के डब्बे से बनाया था बिल्कुल चैन की तरह। ओके, तो यहाँ नेक्स्ट पेज पर मैंने कुछ ड्राइंग प्रैक्टिस रखा है, और ये आंख की ड्राइंग है जो मैंने पेंसिल से बनाया है। और उसके बाद ये रहा मेरी मम्मी के बचपन की ड्राइंग जो कि मैंने उनका फोटो देखकर बनाया था। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ वॉल आर्ट बनाया था जो कि पेन से बनाया है, और मैं अपने रूम में इस तरह की कुछ पेंटिंग बनाने का सोच रहा हूँ जो कि काफी अब्स्ट्रैक्ट हो और कुछ फ्यूचरिस्टिक हो। और ये तो एक एक्रिलिक पेंटिंग है जो बहुत ही बेकार लग रहा है मुझे सच में। तो इसके बाद है कुछ पेन ड्राइंग जो कि बिल्कुल ही अधूरा है, और इसे मैं पूरा भी नहीं कर पाया। तो अब हम आ गए हैं अपनी बुक के इस लास्ट पेज पर, और इस पॉकेट पर मैंने बैंक लिखा है, और इसमें भी मैं न्यूज़पेपर की कटिंग्स रखता था। जैसे मैंने यहाँ पर एक गणेशा की फोटो रखी है, और ये बिल्कुल ही अलग दिखने में है। और इसी तरह से मैं इस पॉकेट में बहुत सारे स्टिकर रखता था जो अभी भी कुछ स्टिकर्स रह गए हैं इसमें, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर तो शादी के कार्ड की कटिंग है, और यहाँ पर कुछ एंग्री बर्ड्स वाले कार्ड हैं जो कि स्टिकर हैं। सो फाइनली इतने टाइम के बाद इस ड्राइंग बुक की सारी ड्राइंग्स को मैंने दिखा दिया, और अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ड्राइंग बुक पर। तो चलिए अब मैं इस ड्राइंग बुक को रख लेता हूँ, और सच में मुझे बहुत खुशी हुई इतने दिनों के बाद इस ड्राइंग बुक को खोलकर अपनी पुरानी यादें ताजा हो गई। तो अब बारी है कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने का, तो चलिए उसका शुरुआत करते हैं। तो ये एक पेपर फोल्डिंग नाम की बुक है जिसे ओरिगेमी के नाम से जाना जाता है। और अब तो इस तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट इंटरनेट पे भरे पड़े हैं, लेकिन उस समय हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता था, और मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं था उस समय। तो मैं इसी तरह की बुक से, मैगजीन से और न्यूज़पेपर से आर्ट एंड क्राफ्ट सीखा करता था। तो इस बुक में सिर्फ ओरिगेमी बनाने के इंस्ट्रक्शंस हैं। और यहाँ पर मैंने क्लास 10 का स्लैम बुक रखा है, और पता नहीं आजकल ऐसे स्लैम बुक्स यूज होते हैं या नहीं, और अगर होते होंगे तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो इसमें भी मैंने कुछ फोटोग्राफ्स रखे हैं जो कि मेरी दादी के साथ है। 2013 में मैं किसी मंदिर में गया था, तो उस समय मैं कुछ ऐसा दिखता था। और इसके अलावा एक और फोटो है मेरी जो कि काफी पुरानी है, और ये तो फोटो बिल्कुल ही खराब हो चुका है, और ये फोटोज मेरे लिए काफी वैल्यूएबल हैं, तो इन फोटोज को मुझे फोटोशॉप से रिस्टोर करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं इस बुक के बारे में बताता हूँ कि इस बुक में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। एंड आई थिंक इस बुक के बारे में मुझे एक अलग सी वीडियो बनाना चाहिए, और जो भी इसमें ओरिगेमी दिए गए हैं मुझे उससे बनाकर दिखाना चाहिए। पर फिलहाल के लिए मैं चलिए ऊपर से दिखा देता हूँ कि इसमें कौन कौन से जानवर के ओरिगेमी दिए गए हैं। तो आपने देखा कि डायनासोर, एलिफेंट, और ये रहा कंगारू। और इसी तरह से मैं आगे दिखा रहा हूँ आपको कि इसमें कौन कौन से जानवर के दिए हैं। तो ये रहा शार्क। और चलते हैं आगे, तो यहाँ पर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। और इस ओरिगेमी बुक में मुझे पेजेस भी मिले थे जो कि ओरिगेमी बनाने के लिए थे। और बचपन में उस टाइम पे मुझे इन ओरिगेमी को बनाना बिल्कुल ही याद हो चुका था, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल ही भूल चुका हूँ। तो चलिए अब ये बुक भी खत्म हो चुका, तो अब अपनी नेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी आर्ट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से नहीं दिखा रहा हूँ, बस जो सामने आ रहा है उसे दिखाते जा रहा हूँ। तो ये जो मेरा आर्ट बुक है ये 2020 यानी कि कोविड के टाइम का
का है। और मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपको यूट्यूब चैनल बहुत पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे एक दो पुराने चैनल्स हैं जिस पे मैं आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड वीडियोज डालता था और उसमें सिर्फ कुछ ही सब्सक्राइबर्स हैं। तो चलिए उसके बारे में हम कभी दूसरे वीडियोस में बात करेंगे। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। सो ये रहा 2020 के न्यू ईयर की ड्राइंग। और इस आर्ट बुक में भी मैंने कुछ कोट्स लिखा है जो मुझे अच्छे लगते हैं और कुछ ड्राइंग भी बनाई है मैंने। जैसे इस ड्राइंग को बनाने के लिए मैंने ऑयल पेस्टल का यूज किया है और ब्लैक एक्रिलिक पेंट का यूज किया है। तो यहाँ पर है कुछ रफ डिजाइन जो कि फैब्रिक प्रिंट के डिजाइन्स थे और इन डिजाइन्स में मैंने लिमिटेड कलर पैलेट का यूज किया है जो कि देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और इसके बाद है कुछ इलस्ट्रेशन जो कि टी शर्ट प्रिंट के डिजाइन है। तो इस बुक में मैंने बहुत सारा ड्राइंग प्रैक्टिस भी किया हुआ है और यहाँ पर मैंने अपना कैरिकेचर बनाने का ट्राई किया था जो एक हाथ में पेंट ब्रश है और दूसरे हाथ में कलर पैलेट। और इसी तरह से ये रही कुछ और ड्राइंग प्रैक्टिस और इस बुक की ड्राइंग्स मैंने सारी दिखा दी। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्ट बुक की तरफ। और यहाँ पर मेरे पास है एक स्पेनिश बुक जिसमें बहुत सारे आर्ट रेफरेंस है जो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, पर इसे मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता एंड आई थिंक यू नो द रीजन व्हाई आई एम नॉट शोइंग दिस टू यू। तो चलिए मैं अब आपको अपनी नेक्स्ट ड्राइंग दिखाता हूँ और ये भी मैंने कोविड के टाइम पे ही बनाया था। तो इस ड्राइंग को मैंने ग्रेफाइट पेंसिल से बनाया है और बैकग्राउंड में जो ब्लैक है वो चारकोल पेंसिल से मैंने बनाया है। और उसी सेम टेक्निक से मैंने ये भी एक पेंटिंग बनाई है जो बालाजी की पेंटिंग है और इस पेंटिंग को भी मैंने उसी तरह से बनाया है। और ये सब पेंटिंग ऊपर ही रखी हुई थी तो मैंने इसे दिखा दिया। तो मेरी नेक्स्ट पेंटिंग है ये राम जी की और इसे तो सबने देखा होगा क्योंकि इस पेंटिंग को मैंने इसी चैनल पर बनाया है और इसीलिए मैं इसे पैक ही रहने दूंगा। तो अब मैं फिर से आ गया अपनी पुरानी ड्राइंग्स पर और ये ड्राइंग बुक मेरी काफ़ी पुरानी है एंड आई थिंक उस समय मैं क्लास 5 में था। तो मैं क्लास 5 में कुछ इस तरह की ड्राइंग बनाया करता था जो आप देख सकते हो। तो और वैसे भी इस ड्राइंग बुक में सिर्फ 2-3 पेजेस ही बचे हुए हैं क्योंकि मेरे पास जो अच्छी अच्छी ड्राइंग्स होती थी वो मैं किसी को गिफ्ट कर देता था। तो मेरी नेक्स्ट पेंटिंग ये दुर्गा माता की है जिसका प्रोपोर्शन थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है और पता नहीं क्यों मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है पेंटिंग एंड आई थिंक ये भी इनकम्प्लीट है पेंटिंग। तो चलिए अब मैं अपनी नेक्स्ट ड्राइंग दिखाता हूँ और यहाँ पर मैंने एक फ्लावर पॉट बनाया है और अभी तो बहुत सारे ड्राइंग बुक को दिखाना है। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट ड्राइंग बुक पे चलते हैं और ये मेरा फर्स्ट A3 साइज का ड्राइंग बुक था जिसकी हालत थोड़ी बुरी हो चुकी है क्योंकि मैंने इसे अच्छे से नहीं रखा होगा। तो इसमें भी मेरी कुछ पुरानी ड्राइंग्स हैं जो बहुत ही बेकार है, पर फिर भी मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे से भी गलतियाँ होती थी और मैंने भी धीरे धीरे करके ही ड्राइंग बनाना सीखा है। और इस पेज को तो चूहे ने भी काट लिया है। तो मेरी नेक्स्ट ड्राइंग कुछ अनफिनिश्ड है और यहाँ पर मैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट बनाने का ट्राई कर रहा था। और जो मेरी नेक्स्ट ड्राइंग है वो भी इनकम्प्लीट है और ये पेंसिल स्केचिंग है और इसमें बहुत सारे शेड्स का पेंसिल शेड्स का मैंने यूज किया है इसमें। और उस समय तो मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाऊंगा और मुझे लोग अप्रिशिएट करेंगे। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो इट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना। तो ये तो थी कुछ इनकम्प्लीट पेंटिंग और अब चलिए दिखाता हूँ मैं आपको अपनी बेस्ट पेंटिंग्स जो कि मैंने बहुत पहले बनाई थी। तो ये है मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट जो कि पेंसिल से बनाया था और इस ड्राइंग बुक के लास्ट पेजेस में जो ड्राइंग है उसे मैंने पहले बनाया था और जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया उसे मैंने बाद में बनाया था। और इस पैरेट की ड्राइंग को मैं फ्रेम कराने वाला हूँ और इस ड्राइंग को भी मैं फ्रेम कराने वाला हूँ। तो इन ड्राइंग्स पे मैंने फिक्सेटिव नहीं लगाया है और मैंने इसे बटर पेपर से कवर किया है ताकि इसकी ग्रेफाइट फैले ना। और ये ड्राइंग मेरी वन ऑफ द बेस्ट और मेरी फेवरेट ड्राइंग है। तो चलिए अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट ड्राइंग दिखाता हूँ और ये पोर्ट्रेट है एंड आई थिंक उस समय क्रिस फिल्म आई थी जो कि मेरी काफी फेवरेट मूवी थी और उसमें कंगना रनौत थी, तो मैंने इसलिए ये पोर्ट्रेट बनाया था। ओके चलिए तो अब मैं अपना नेक्स्ट पेंटिंग दिखाता हूँ जो कि एक कृष्णा जी का है और ये पेंटिंग में मैंने बहुत सारे जेम्स स्टोन्स को पेस्ट किया है और ये पेंटिंग बिल्कुल ही फ्लैट लग रही है क्योंकि इसमें मैंने शेडिंग नहीं किया है। तो अब जो मेरी नेक्स्ट पेंटिंग है ये ऑयल पेंटिंग है और ये एक मुर्गे की पेंटिंग है और ये काफी रियलिस्टिक पेंटिंग है जब मैंने बनाया था और मैं इसे भी फ्रेम कराने का सोच रहा हूँ। ओके चलिए तो अब मैं अपनी नेक्स्ट पेंटिंग दिखाता हूँ और ये भी एक ऑयल पेंटिंग ही है और यहाँ पर मैंने बिल्कुल ही रियलिस्टिक फ्लावर बनाने का ट्राई किया था जो काफी अच्छा बना है। तो चलिए इस ड्राइंग बुक की सारी ड्राइंग मैंने दिखा दिया और अब सिर्फ मैं 1-2 ड्राइंग बुक दिखाऊंगा। तो चलिए अब
अब इसे बंद कर लेते हैं और अपना दूसरा ड्राइंग बुक खोलते हैं। इस ड्राइंग बुक में कुछ खास ड्राइंग नहीं है, पर इसमें प्रैक्टिस वर्क है, तो चलिए वो भी आपको दिखा ही देता हूँ। जैसे ये रहा कुछ पोर्ट्रेट का प्रैक्टिस, और इस डूडल को तो मैंने इसी चैनल पर लाइव आकर बनाया था। तो मेरे इन कुछ ड्राइंग बुक्स में बहुत ही कम पेज बचे हुए हैं। तो चलिए अब मैं अपनी नेक्स्ट ड्राइंग बुक खोलता हूँ, और इसमें सिर्फ एक ही ड्राइंग है, और इस ड्राइंग को मैंने लकड़ी जलाकर उसके कोयले से बनाया था। और उसके बाद ये रही कुछ ड्राइंग्स जो इसी बुक में रखी हुई हैं। तो चलिए अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट ड्राइंग दिखाता हूँ, और ये भी एक फाइल जैसा है जिसमें मैंने ड्राइंग्स रखी हुई है, और ये कुछ एक्ट्रेसेस के पोर्ट्रेट बनाए हैं जो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही हैं कि कौन है। और उसके बाद इस फाइल में कुछ वाटर कलर प्रैक्टिस है, और कुछ क्राफ्ट पेपर रखे हैं मैंने, जो मैं बचपन में इस तरह के क्राफ्ट पेपर से बहुत सारे डिफरेंट क्राफ्ट बनाया करता था। तो इस वीडियो के लिए इतना काफी हो गया। तो चलिए मैं एक और ड्राइंग बुक को दिखाई देता हूँ, और ये कोई खास ड्राइंग बुक नहीं है, इसमें बच्चों वाली ड्राइंग्स हैं जो मैंने बस ऐसे ही खरीद लिया था, और ये अभी भी बिल्कुल न्यू है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।